सेकेंड पार्ट में हमारा इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपको। टॉपिक है होम्योपैथी। होम्योपैथी के बारे में शुरुआत करने से पहले होम्योपैथी जो है लेटेस्ट में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ऐड हुआ है। ठीक है, होम्योपैथी का इन्वेंशन किया था सर सैमुअल हैनमन ने, जो 18th सेंचुरी में हुआ था, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट, इनको सर सैमुअल हैनमन ने जो प्रिंसिपल निकाला था उसको बोलते हैं लाइक प्योर लाइक, यानी पॉइजन किल्स पॉइजन। जो कि हम जो खाते हैं जिसकी वजह से हमको बीमारी होती है, उसी बीमारी को ठीक करने के लिए वही चीज़ वापस खाए तो वो बीमारी निकल जाती है। जैसे हम कहा कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, इस हिसाब से सैमुअल हैनमन ने इस प्रिंसिपल के बेस पे होम्योपैथी सिस्टम को डेवलप किया गया था। सर सैमुअल हैनमन ने डेवलप किया है, यूरोपियन सिस्टम भी है, लेकिन ये होम्योपैथी हर जगह पे आपको आजकल देखने को मिलेगी। बेसिकली इसके प्रिंसिपल्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला जो है इंडिविजुअलाइजेशन, ओके। दूसरा जो है लॉ ऑफ सिमिलिया। तीसरा जो है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। चौथा है लॉ ऑफ मिनिमम डोज। पांचवा है लॉ ऑफ प्रोवाइडिंग। छठा जो है लॉ ऑफ डायनामाइजेशन। और सातवां जो है विटल फोर्स। तो ये सातों प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम इस प्रिंसिपल को अच्छे से जान लेते हैं। तो प्रिंसिपल्स देखिए होम्योपैथी के क्या क्या होते हैं। पहला इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन यानी अगर आपके सामने 10 पेशेंट भी हो, सपोज मलेरिया वाले 10 पेशेंट है, तो एलोपैथी में क्या सेम ट्रीटमेंट मोस्टली फॉलो किया जाता है, लेकिन होम्योपैथी में हर एक पेशेंट को अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है, भले वो एक ही बीमारी से ग्रस्त क्यों ना हो। इसलिए हर एक को अलग से ट्रीटमेंट, हर एक का लाइफस्टाइल अलग है, हर एक का खाना पीना अलग है, हर एक का बॉडी फिजियोलॉजी अलग है, एनाटॉमी सेम है लेकिन वर्किंग अलग है। तो इसकी वजह से उनको अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये है इंडिविजुअलाइजेशन। दूसरा है लॉ ऑफ सिमिलिया। सिमिलिया यानी लाइक प्योर लाइक। लाइक प्योर लाइक यानी जिस भी फूड से या ड्रग से आपको वो सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, जिससे जो बीमारी क्रिएट करते हो, तो ऐसे ड्रग्स जो है वही बीमारी ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा लोहा लोहे को काटता है, दैट इज द लॉ ऑफ सिमिलिया। देन लॉ ऑफ मिनिमम डोज। मिनिमम डोज देखिए, जो ड्रग्स का डोज है, डोज यानी 1 ग्राम या फिर 1 ml आप जो भी ले रहे हैं, या 1 ड्रॉप भी ले रहे हैं, तो वो पोटेंसी के हिसाब से देते हैं। यानी डोज ऑफ ड्रग्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंसी। यानी पोटेंसी अगर बहुत ज़्यादा है तो डोज उतना ही कम रहेगा। ये है लॉ ऑफ मिनिमम डोज। फिर उसके आगे आता है लॉ ऑफ प्रोवाइडिंग। प्रोवाइडिंग में देखो, फिर भी आपको जो भी सब्सटेंस या ड्रग आप जो दे रहे हैं उसकी वजह से वो सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन सिम्टम्स जो भी दे रहा है वो डोज, तो मिनिमम से मिनिमम स्टार्ट करना है, जितना कम दे सके, और धीरे 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 स्लोली बढ़ाना है, जब तक कि आपको वो इफेक्ट दे के रहेगा। ओके, तो इसके लिए मिनिमम डोज, लॉ ऑफ मिनिमम डोज। उसके बाद आता है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। लॉ ऑफ सिंप्लेक्स इजी, इसमें जो डायरेक्शन है पेशेंट को दिया जाता है, तो ड्रग्स कैसे लेना है, आपको डोज कितना लेना है, कैसे लेना है। आप देखे होंगे शुगर की पिल्स मिलते हैं, तो उसमें डाइल्यूट करके देते हैं। ओके, तो बोला जाता है कि वो पिल्स बिना टच किए खाइए, 2 खाइए, 4 खाइए, हर 2 घंटे में खाइए, हर 4 घंटे में खाइए। ओके, उसके बाद आधा घंटा पानी नहीं पीना, ऐसा कुछ डायरेक्शन मिलते हैं। यानी वो सिंपल है, वहाँ पे ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन रखना पड़ता है, थोड़ा सा आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। सिंपल डायरेक्शन है, और डोज फॉर्म भी एकदम ईजी रहता है, क्रिटिकल फॉर्म में होता नहीं है। 5 हो गए। इसके बाद आता है आपका छठा, जो है लॉ ऑफ डायनामाइजेशन। लॉ ऑफ डायनामाइजेशन यानी जो भी आप ड्रग्स ले रहे हैं, यानी उसको डाइल्यूटेड कर रहे हो, अगर वो पोटेंट है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ले लिए, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इस हिसाब से आपको डाइल्यूशन करना है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा आपको, तो एक बार वापस से वीडियो देख लीजिएगा, सब में डिफरेंस है। ठीक है, तो डायनामाइजेशन वो है, तो पोटेंट ड्रग है, उसको हम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट करने वाले हैं। क्लियर है? तो ये है मिनिमम डोज में पोटेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डोज था। ओके, डोज कितना है वो पोटेंसी के हिसाब से यहाँ पे डाइल्यूशन है। ओके, अभी समझ में आया होगा। तो इसके बाद लास्ट है विटल फोर्स। विटल फोर्स जो है आपको
जो आप होम्योपैथी ले रहे हैं उसकी वजह से सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं, बीमारी जा रही, लेकिन उसके बाद आपको वीकनेस काफ़ी हद तक बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको न्यूट्रिशनल या एक्स्ट्रा कुछ सप्लीमेंट ऐसा प्रोवाइड किया जाता है, या कुछ टाइम न्यूट्रास्यूटिकल या फिर कुछ खाने के लिए भी दिया जा सकता है कि आप ये फूड इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखो, जैसे आपको वीकनेस नहीं आएगी। तो ऐसे कुछ गाइडलाइंस वहाँ पे दिया जाता है विटल कोर्स नाम से। दोस्तों ये सब 7 प्रिंसिपल है होम्योपैथी के। डायग्नोसिस में हम देखेंगे पहले डायग्नोसिस कैसे किया जाता है होम्योपैथी सिस्टम में, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो जैसे मैंने कहा इंडिविजुअलाइजेशन लॉ है, तो हर एक पेशेंट को बिठाया जाता है, उनका पेशेंट हिस्ट्री चेक किया जाता है। ओके, यानी आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप क्या खाते हो, आपके रिलेशन कैसे, घर में मेंटेलिटी कैसी है, ये इंडिविजुअली चेक किया जाता है। सेकेंड जो आता है उसमें प्रीवियस हिस्ट्री, यानी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है कैसे, यानी पिताजी भी आपके बहुत हाई बीपी वाले थे, आपको भी बीपी है, ऐसा कुछ है क्या, यानी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है क्या कुछ, इसके बारे में भी देखा जाता है। या फिर मेडिकल हिस्ट्री, यानी पहले कुछ बीमारी हुई थी, उसके वजह से अभी ये बीमारी आई है नहीं, आपको इसका भी पता लगाया जा सकता है। थर्ड जो मेथड आती है, इसमें आपको इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, आपको कौन कौन से सिम्टम्स है, आप कहाँ पे रहते हो, और इमोशंस कैसे हैं आपके, इसके बारे में। और चौथा जो है वो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन आंसर। इसमें इंटरेक्शन जनरली ऐसे ही कुछ डॉक्टर सवाल पूछते हैं कि कैसे चल रहा है, आपका काम कैसा है, आपको ये रिलेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिसके वजह से आपका फ्री ऑफ नेचर या फिर आपका साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो ये होम्योपैथी का एक बेसिक डायग्नोसिस मेथड है, जिससे क्या बीमारी है और कैसे ठीक करनी है, इसका होम्योपैथी प्रैक्टिशनर को पता लगाया जा सकता है। होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में खासियत ये है, होम्योपैथी प्रैक्टिशनर जो है वही खुद इस मेडिसिन को दे सकते हैं। कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसको सेल आउट नहीं करता। होम्योपैथी प्रैक्टिशनर खुद मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए गाइडलाइंस भी अलग से बने हुए हैं। ठीक है, तो डाइल्यूशन जो है वो एक डेसिमल पॉइंट से किया जाता है और एक सेंटीसिमल पॉइंट से किया जाता है। तो इसके बारे में जो कैलकुलेशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डेसिमल और सेंटीसिमल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उसका मैक्सिमम डोज रेंज भी मैंने आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिएगा। और लास्ट में आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट जो है इसका, मदर टिंचर जो नेचुरल फॉर्म में हर्बल मेडिसिन से लिया हुआ है, नेचुरल रिसोर्स से लिया हुआ है, उसके मदर टिंचर यानी हायर अल्कोहलिक टिंचर से बनाया हुआ जो है उसको मदर टिंचर कहते हैं। तो वही हम डिफरेंट डाइल्यूशंस में पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, या फिर पिल्स में भी हम उसको दे सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हायर कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्ट माउथ में भी दे सकते हैं। तो ये है होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बारे में। कुछ डिसएडवांटेज भी है इसके, जैसे कि जैसे हर एक को अलग से ड्रग देना पड़ता है, तो एक करेक्ट डोज बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट है। इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा होम्योपैथी प्रैक्टिशनर का, उतना ज़्यादा आपको इफेक्ट जल्दी मिलेगा। ओके, तो ये एक डिफ़िकल्टी है, ये एक डिसएडवांटेज है होम्योपैथी सिस्टम का। लेकिन होम्योपैथी सिस्टम क्लेम करती है कि हम जेनेटिकल डिसऑर्डर्स भी क्लियर करवा के देते हैं, यानी अगर जेनेटिकल आपको कोई डिसीज़ हो तो वो भी आपको क्लियर करने को मिलेगा। तो होम्योपैथी सर सैमुअल हैनमन ने लाया था, थैंक्स टू हिम अगेन। एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को भी काफ़ी शेयर करिए, जो कि थोड़ा सा वीक होंगे, उनको भी ये अच्छा लगेगा। और आपको कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।